बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज एक नए डे को। तो आज यहाँ पे मैंने कपड़े वॉश करने हैं और मैं उठने में लेट हो गई हूँ, वरना अमूमन मैं ना सुबह सुबह जल्दी से उठ के कपड़े वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारा दिन धूप लगी रहती है और फिर धूप में निकलना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैं लेट उठी हूँ, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने कहा चलें अब कर क्या सकते हैं, कपड़े तो वॉश करने हैं। तो यहाँ पे आपकी बाजी ने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और देखते देखते आपकी बाजी ने सारे कपड़े मशीन में डाल के 5 से 6 गिरे थे और सारे कपड़े धो के डाल दिए और धोते-धोते मुझे 12 बज गए थे। उसके बाद जी मैंने कहा नाश्ता तो मैंने करना था, तो मैंने ना 2 गिरे निकालने के बाद ना नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मैंने कहा अगर मैं 12 बजे नाश्ता करूँगी ना तो फिर आपकी बाजी ना धूप में बेहोश हो जाएँगी। इसी वजह से मैंने बेहोशी से बचने के लिए नाश्ता यहाँ पे रेडी कर लिया है और सबके लिए मैंने नाश्ता बना दिया था, क्योंकि सब उठ गए थे, तो मैंने कहा चलें जी सबके लिए मज़े की चाय के साथ बाग़ानी सर्व कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और बनाने बैठी तो मैं लेट हो जाऊँगी, मेरे कपड़े बीच में रह जाएँगे। तो आज जो मैंने अपने एक कैट को ना डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, क्योंकि इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। खाना-शाना तो माशाल्लाह से खा रहा है, लेकिन इसकी तबीयत वैसे ठीक नहीं है। मुझे लगता है इसके पेट में दर्द है और इसका लिटर भी ठीक नहीं है, तो स्टूल भी ठीक तरह से पास नहीं कर रहा, तो मैंने इसलिए इसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो मैं कपड़े धोने के बाद सबसे पहले मैंने डॉक्टर को मैसेज किया है। डॉक्टर ने कहा जी वो क्लिनिक में 3 बजे के बाद अवेलेबल होंगे। तो मैं 3 बजे के बाद यहाँ पे अपनी कैटो को लेके निकल पड़ी हूँ और मैंने इसको जाके चेक करवाना है और इंजेक्शन वगैरह लगा के मेडिसिन खवा के लेकर आएँगे घर, ताकि कैटो मेरी ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना इरिटेट फ़ील कर रही थी और गाड़ी में, क्योंकि ये बहुत देर बाद बैठी है, तो इसलिए ना इसको सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसको यहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि कैट्स को अमूमन ट्रैवल फ्रेंडली नहीं होती। तो अगर आप इसको ट्रैवल पे लेके जाएँ ना ऐसे कहीं पे भी गाड़ी में, तो वो डर जाती हैं। तो अभी फाइनली डर कर ना ये नीचे आके यहाँ बैठ गया है, बहुत मुश्किल से बैठा है यहाँ पर। तो अब डॉक्टर की क्लिनिक पर बस थोड़ी-सी दूर है, रास्ता तो ख़त्म हो ही नहीं रहा था। तो फाइनली डॉक्टर की क्लिनिक पर आ गए हैं और इसका चेकअप सेकंड इसका नंबर था और अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप हो चुका है इसका। और डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है ना, वो कह रहा है कि बस इनकी इसके ना पेट में या मतलब थोड़ा बहुत मसला उनको नज़र आया, तो उन्होंने मेडिसिन लिख दी है, तो अभी मेडिसिन को देना शुरू करेंगे। रास्ते में जाते हुए आपकी बाजी को सिट्टे नज़र आए हैं, तो उन्होंने सोचा सिट्टे ले लें। तो मेरी कैट को लगता है बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, क्योंकि मुँह उसने खोला हुआ था। तो मैंने कहा इसको पानी पिला देती हूँ। गाड़ी में एसी लगा हुआ है, लेकिन गाड़ी का टेम्परेचर ना नॉर्मल होता ही नहीं है गर्मियों में भी। ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी में एसी है ही नहीं है और धूप गाड़ी के अंदर आ गई डायरेक्ट, इस तरह से फ़ील होता है। तो यहाँ पर जी आके बाजी सिट्टा खाती जा रही हैं और अब हम घर जाएँगे। घर जाके कैटो को सबसे पहले पानी पिलाएँगे। रास्ते में मैंने इसको पानी ऑफ़र किया था, लेकिन इसने नहीं पिया, क्योंकि पानी की बोतल मेरे पास थी। तो लेकिन पानी शायद गर्म था, इसी वजह से उसने पिया ही नहीं। तो घर आके सबसे पहले मैं जब फ्रिज खोली ना, मुझे नज़र आया पानी ठंडा इतनी था। ओहो! मुझे इतना गुस्सा आया ना जिसकी कोई हद नहीं है, कि पानी ठंडा ही नहीं था फ्रिज में, सारी बॉटल्स बाहर पड़ी हुई थी। तो आपकी बाजी ने फिर गर्म पानी पिया और बस पी लिया। और उसके बाद जी मन बन करके मेरी सारी बॉटल्स भरी हैं और ये 2-3 एंड पे रह गई थी, तो मैंने कहा चलें जी ये भी भर के रख लेती हूँ फ्रिज में, ताकि पानी ठंडा हो जाए। जब आप कहीं बाहर जाते हैं ना, तो घर में आके सबसे पहले आपका ये होता है कि आप ठंडा ठार पानी पिएँ या ठंडा ठार शरबत पिएँ। तो शरबत तो मेरे बनाने की जो कहते हैं हिम्मत नहीं थी, तो मैं पानी पीने ही बैठी थी, तो पानी भी मुझसे पिया ही नहीं गया क्योंकि ठंडा ही नहीं था। और अब मुझे जो टुकड़ियाँ डाल के पानी पीते हैं ना, मतलब बर्फ़ की जो हम टुकड़ियाँ बना के या बर्फ़ डाल के पानी पीते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे लगता है जैसे पानी ख़राब हो गया है या शायद बर्फ़ ख़राब थी। तो उसके बाद जी गर्मी हो या सर्दी हो, चाय तो हमने ज़रूर पीनी है। तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा चलें अब यहाँ पे चाय रख लेती हूँ ऊपर और चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद जी कुछ ख़ास काम नहीं था मेरे पास, क्योंकि सुबह से मैंने बड़े काम कर लिए हैं। उसके बाद मैंने अपनी कैटो को थोड़ी देर लेकर अपने पास बैठना है और कैटो का हाल-चाल पूछना है। कैट को ये होता है कि जब कैट बीमार हो ना, आप उसको जितना ज़्यादा अपने पास बिठाकर उससे बातें करेंगे ना, वो उतनी जल्दी रिकवर होती है और उसको उतना उतना ही अच्छा फ़ील होता है। जैसे हम इंसानों को होता है कि बीमारी में हमसे कोई कहते हैं ना, कोई हाल-चाल पूछ ले तो हमें अच्छा फ़ील होता है। इसी तरह कैट्स के साथ भी यही हाल है कि मतलब कैट्स को आप थोड़ा-सा प्यार करें और थोड़ी-सी उसके साथ बातें करें, तो वो अच्छा फ़ील करती है और जल्दी रिकवर होती है। तो जी, अब तो चाय के साथ-साथ मैंने अपनी कैटो के साथ बातें करनी हैं और बाजी ने फिर अपना व्लॉग भी एंड करना है, क्योंकि बस व्लॉग एंड हो गया है। तो इसी के साथ बाजी व्लॉग अपना एंड कर रही हैं। आपने बताना है आपको व्लॉग कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और चलें आप भी मेरे साथ चाय को एंजॉय करें जो कि मैं लेके जा रही हूँ बाहर। चाय पीते हैं। अल्लाह हाफिज़।